अगर आपको 4 घंटे के लिए कहीं पर बैठा दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ से निकलना नहीं है, वो 4 घंटे भी काटना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 4 महीने से ज़्यादा का वक्त किसानों को हो गया है दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, और वो 4 घंटे और 4 महीने तय नहीं थे। ये अनलिमिटेड है, अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं, पता नहीं कि होगा क्या। घर से जो जज्बा था वो ये था कि कानून वापस होंगे और उन कानूनों को वापस करवा करके खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ किसानों के हालात क्या हैं, किस तरीके से वो अपना त्यौहार मना पा रहे हैं, किस तरीके से घर की उनको याद आ रही है, और कैसे इस गर्मी में सरेआम रोड पर जहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हों, बड़ा अजीब सा माहौल हो, बदबू आ रही हो, मच्छरों का इतना आलम कि जैसे घरों में ही जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रोड पर इस तरीके के माहौल में मच्छरों ने क्या हालात उन अन्नदाता की किसान की कर दी होगी। उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त हम हैं सिंघू बॉर्डर पर, और मैं कुछ किसानों के पास बैठा हूं। सही पूछिए तो ये किसी तरीके की रिपोर्टिंग नहीं है, किसी तरीके का वो चीज़ें नहीं है जो हम आमतौर पर करते आ रहे थे। ये वो कसक है, वो टीस है जो मेरे अपने भी मन में है, और मैं जानना चाह रहा था कि वो काफ़ी अंतराल के बाद यहाँ का एक रूट बना है कि देखें एक बार वो अन्नदाता जो संघर्ष करते हुए जोश से हमने देखा था, उनके हालात क्या है, किस तरीके की तकलीफ़ और परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले तो अपने सहयोगी को बोलूँगा कि एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि किस तरीके से इनको व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, कैसे जालियां इन्होंने लगा रखी है। पहले जो ट्रालियों में या कूले में किसान बैठे थे, वो अब इन बड़े बड़े मच्छर, मक्खियाँ और इस तरीके के जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए कैसे ये अपना प्रबंध किए हुए हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं, मच्छरदानियाँ यहाँ लगी हैं, जाली के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। धूप बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, गर्मी हो जाती है, उससे बचने के लिए तिरपाल और इस पर कुछ पराली उस तरीके की चीज़ें ये लोग डाल रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन फिर भी अपनी तकलीफ़ों को एक तरफ रखते हुए एक उम्मीद इन्हें लग रही है कि परेशानियाँ अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम सरकार मानेंगे। एक बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे उनके अनुभव हम लोग साझा करने की कोशिश करेंगे कि वो सोचते क्या हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें, कहाँ से आप आए हैं और नाम क्या है आपका? जी साहब, मेरा नाम जगपाल सिंह है। मैं पटियाला ज़िले से आया हूँ। यहाँ कई बारी आ चुका हूँ, पर हमको कोई पता नहीं लग रहा कि ये सरकार करना क्या चाहती है। हम अपना डंगर बच्चा खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ बैठे हैं। ये कोई मालूम नहीं कि कब जाना है कब नहीं जाना। सारे स्याल में हम ठंड में भी रहे, धुंध में भी रहे, और अब भी हमको ये चिंता खा रही है कि गर्मी के दिन आ गए, पीछे हमारी फसल काटने वाली है, डंगर बच्चा भी है, उसको घास भी दिलाना है, पानी भी। आप बेशक से पंजाबी में बोलें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें फ्रीक्वेंटली आप बोल पाएंगे आसानी से। साडे घरां च ना डंगर बच्चा भी हैगा, पशु रखे हुए ने, दुध भी कढ़दे ने। एक बच्चा साडे घरां च रह गया, वो सिर्फ डंगरां नूं पानी पिलाउण च। ते असीं गौरमेंट तो उम्मीद करते हैं, असीं हर टाइम सच्चे पातशाह अगे अरदास करते हैं कि मालका तेरी अरदास वांझिया नहीं जाती। जे गुरु दे अगे असीं एक बार अरदास करते हैं, उसका काम शुरू करते हैं। असीं तो 4 महीने हो गए काम शुरू कराया होया। सानू पता नहीं गुरु महाराज कदों शक्ति देऊगा, पर सानू उम्मीद आ साडी अरदास कदे वांझी नहीं रहिंदी, साडी अरदास पूरी होऊगी, मोदी सरकार झुकूगी। तो अब तक 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया आप लोगों को। 4 महीने लगातार आपने कहा, जिस तरीके से इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अरदास आप कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक वाहेगुरु को याद करके हम लोग उनको विनती करते हैं कि किसी तरीके से सद्बुद्धि सरकार को दे और ये सरकार अपने कानूनों को वापस ले। तो क्या लगता है ये 4 महीने का वक्त के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो वो परमात्मा आपकी किसी तरीके से एक परीक्षा ले रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई के लिए आप लोग अपने आप को तैयार करने की चीज़ें कर रहे हैं? ये परमात्मा ना ऐसा अनुभव करेगा कि हमारे हक की लड़ाई होगी। मंत्री संतरी सारे मोदी शोदी आप आके बोलेंगे कि सरदार जी जो कानून है हम वापस लेते हैं। हमारे को पक्की उम्मीद है, हमारा सतगुरु हमारे सिर पे है। अगर हमारा सतगुरु हमारे पे सिर पे नहीं होता तो ये दुनिया ऐसे इकट्ठी कैसे होती, ये लंगर कैसे चलते। हमारे को तो ये पता नहीं, आज दाल खाई है कल को क्या मिलेगा। मीठे से मीठे खाना दे रहे,
भाई इतना प्यार है भाइयों का, हरियाणवियों का, जितना हम अनुभव करते थे उससे भी ज़्यादा है। लस्सी के टाइम लस्सी मिलती है, दूध के टाइम दूध मिलता है, पानी ठंडा मिलता है, बर्फ़ मिलती है, और प्यार से सारे बरतते हैं आपस में। आज का होली का त्यौहार है जो, वो बड़ी खूब श्रद्धा से मनाया गया। हमारी बहनों ने भी रंग डाले, हमारे भाइयों ने भी हमारे पे रंग डाले, और हमने किसी से दुख नहीं किया। बाबा जी, किसी तरीके की, जैसे कि मच्छरों की बात है, सफाई की बात है, पीने के पानी की हमें लगता है कि किल्लत थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, हाँ जी, कमी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ें हैं, शुरू में नहीं थी, अब आपको लगता है कि इन चीज़ों की कमियां हो गई हैं या कुछ? एक तो यहाँ सफाई होनी ज़रूरी चाहिए जी। सफाई, जगह जगह पे पानी रुक गया है, नाले बंद हो गए, नालियों में पॉलीथीन के लिफाफे फंस चुके हैं, इससे मच्छर ज़्यादा बढ़ गया है। मच्छर भी बढ़ गया और मेरे ख्याल से बदबू इस तरीके की चीज़ें आती है जी, बदबू भी हो गई है। इसमें दवाई वगैरह भी सरकार कोई नहीं छिड़क रही। तो सरकार तो दावे करती है कि हम लोग तो तमाम तरीके की सुविधाएं इन किसानों को देते हैं, यहाँ फला चीज़ भी दे दिया, फला भी दे दिया है। नहीं सर, इतना कुछ सरकार ने नहीं दिया। जिम्मेदार आप ही सफाई करते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो झाड़ू पकड़कर अपनी अपनी बस्तियों में लगाते हैं और पानी में नहीं बढ़ सकते। ये सरकार को करना चाहिए कि गंदे नालियों का पानी निकाले। बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं, सारा कुछ ठीक है जी। हौसलों में कोई कमी, जब पहले जो आए थे उसमें कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो? नहीं, हमारे हौसले में कोई कमी नहीं। हमको पक्का विश्वास है, हमारी गुरु के आगे अरदास है। हमारी अरदास कभी भी ना के बराबर नहीं होती। हमारी अरदास होएगी जो पूर्ण होएगी। अब तक गुरु ने जो भी अरदासें करी हैं, गुरु ने जब भी बोल दिया कि ये कम होगा तो हमको पक्का विश्वास है होएगा। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? उसके बात कर आप भी बताएं, कोई नहीं, उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा आराम से बैठ के करें आप बात। इसी तरीके से बात करें जैसे हम लोग घर पे बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भूल जाएं कि ये माइक है, ये कैमरा है, इन चीज़ों को भूल जाएं आप। पटियाला से आप? हाँ जी, हाँ। तो शुरू से ही यहाँ है कि बीच बीच में चले गए थे? बिच जाई यहाँ बिच आ जहाँ बीच आ जाते हैं। हाँ, हफ्ता ला दे हैं, 1.5 महीना हमारा भाई ला के गया। कह रहे हैं जी, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी तरीके से हाँ। 10 दिन पीछे आ जाए, 10 दिन पीछे भाग जाए, 8 दिन पीछे। तो अब जो यहाँ कुछ संख्या घटी है लोगों की, कुछ कम है पहले से जिस तरीके से थे लोग बाग, कुछ लोग घटे हैं यहाँ पे? ना घटे नहीं हैं, बढ़े हैं लोग तो। हाँ, बढ़ा रहे हैं, सारे घट रहे हैं, सारा कुछ। हाँ, चलिए आप फोन सुन लें जी, आप आ जाएं सर, एक बार से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोग सच में ही घटे तो हैं कुछ, क्या वो फसल वसल जो चल रही है वो कारण है, या फिर कहीं हौसलों में कमी लगता है कि आपको? नहीं, कमी तो कोई नहीं है, फसल करके बादल बादल गए जाते हैं। 8 की बारी बंदी है पिंड च, 8 चले जाते हैं, 8 आ जाते हैं। घरे भी काम देखना, फसल आ गई ऊपरों। इतना लंबा टाइम हो गया, गुस्सा नहीं उठता कभी सरकार के? सानू कोई नहीं, सरकार पे गुस्सा आता हो? सरकार गुस्सा साला मोदी आ जा ਹੁਣ ਪਾਪੜ ਖਾ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਛਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਏਸੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸੜਕ ਤੇ, देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही वो गुस्सा ही निकला था क्या कि पंजाब में आप लोगों ने कोई एक MLA का कर दिया काम, गुस्से में आप लोगों ने? पंजाब च बीजेपी वाला कोई नहीं बढ़ता, डरता, सारे डरते हैं, कोई पंजाब च नहीं बढ़ता। वो तो हरियाणा में भी नहीं आते अब। हरियाणा में नहीं जाते, तेरे सामने खट्टर की स्टेज चढ़ होंगी उन्होंने लगन दी जी, और उन्हें स्टेज कैंसल कराती जी। जब तक कि साਡਾ समझौता नहीं होता पीछे नहीं हटते सी। ना मानना तो मोदी फिर क्या करोगे? मन्नू साला ਉਹਦਾ बाप ही मन्नू क्यों नहीं मनने? कमाल है, मोदी मन्नू तो कैसे मनाएंगे? ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੜ ਫਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਲਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਮ ਲਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। घाटा तो किसानों का भी हो रहा है कि खेत बात छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ खत्म कर दें। बार बार सरकार वाले कहते हैं कि हमने कब कहा है जमीन इनकी छीन लेंगे, इस तरीके की चीजें कह रहा है। किसानों को किसी ने बका दिया है। नहीं भगाया नहीं, जब ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। बड़े बड़े मॉल मिला देना, 5 पिंडा पीछे एक मॉल, सारा समान मॉल चो लेना पैना करना, कोई दुकान दुकान कोई नहीं चलनी।
ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲ ਬਣੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੋਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੋਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ। तो मच्छर वच्छर ज़्यादा है क्या यहाँ कुछ? ਮੱਛਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। जाली में ऐसी तो एक ही काम करेगा, या तो जाली काम करेगी, ऐसी काम करेगा। ਐਸੀ ਆਪਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, चदरा लगा लेंगे। ਚਾਦਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜੇੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। तो एसी में तो बिजली से चलेगा, ये बिजली काट देंगे जैसे आप कैसे काट रहे हैं। कटेंगे? बट्टी गिरी पे तो बहुत इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਦੀ, ਤੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਗੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ। सरकार कुछ कर ले, हम उसके अपने विकल्प रखेंगे, अल्टरनेट हमारे पास में है, संघर्ष बंद कर लेंगे। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਸਸੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ। ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ, ਜੋ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋੜਦੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਤਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। 70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋੜਦੀ, ਕਦੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦੀ, ਭੈਣ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। तो इतना मोदी करता क्यों है तमाम ਇਹਨੂੰ चीज़? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਟੱਬਰ ਟੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਛੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਟੱਬਰ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਦੱਸ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪਿਆ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। तो मतलब इसको जानकारी है नहीं, धक्का ही कर रहा ਜੇ है। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਡ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਕ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ। तो ऐसा तो नहीं कि इसको ज़्यादा जानकारी है, फालतू शाना इस वजह से ऐसी चीज़ें कर रहा है। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਲਕੀਰ ਮਾਰਦੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। उनके साहब इसने 15 लाख रुपये का भरोसा दिया जिम्मेदारों को, 15 लाख तुम्हारे खाते में जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, तुम चिंता मत करना। 15 लाख की बजाय हमारे खाते में तो 5 रुपये नहीं आए, 5 रुपये नहीं आए। अपनी खेती करते हैं, बेचते हैं, उसके अलावा अपना गुजारा करते हैं। और अब लगता है कि खेती के ही पीछे पड़ लिए हैं। खेती के, हाँ जी, खेती के पीछे पड़ गए ये बर्बाद कर देगा। साहब जी लोगों ने खेती करनी छोड़ देनी है। आने वाले साल में ना आधी खेती भी नहीं होगी। तो लोग खाएंगे क्या? लोग अपने जोगी कर लेंगे, अपने लिए किला 2 किला कर लेंगे, ना खाद डालेंगे। अब खाद का रेट देखो, डीएपी का 1700 रुपये कर दिया, 1700 रुपये खाद का रेट बढ़ा दिया डीएपी का। जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार बिना खाद से बीज लेगा, वो कम होगी, अपने अपने खाने जोगी तो होगी जी। फल फ्रूट की खेती कर लेंगे अपने खाने जोगी, पर मोदी के लिए कोई खेती नहीं करेगा जी। मोदी मंगाएगा बाहर से, जो मर्जी मंगाए, हम नहीं करेंगे। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਝੂਠ ਵੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਵਾਮੀ ਰੋਡ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। दिए थे मतलब मोदी जी। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਸੀ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਵੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈਆਂ ਝੂਠ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਕਰਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 2-2000 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। 2000 ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2000 ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ 2000 ਦੀ। तो ये किसान बैठे हुए किसान जो कानूनों के वापस करने की उम्मीद लेकर के आए थे, लेकिन अब जो बाकी है वो है गुस्सा और तकलीफ़। कोशिश कर रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की, हालांकि पहुंच नहीं रही या फिर उसको अनसुना वो कर रहे हैं, वो सरकार जाने। लेकिन किसान अब भी दोबारा से टकटकी दिल्ली की तरफ लगाए हुए बैठे हैं, दिल्ली के दरवाजे के ऊपर, कि सरकार उनकी सुने, कानूनों को वापस लेते हुए इनको घर भेज दिया जाए, वरना हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे और खामियाजा भुगतना तय है। अब वो खामियाजा
किसको भुगतना होगा, वो सरकार है या जनता है, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली।